जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे, जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शिव शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमृत अनंत पार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे, पार्वती पति हरि हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सावन का पवित्र महीना देवादिदेव भोलेनाथ को समर्पित होता है। सोमवार के दिन यदि जो भी भक्तजन सच्चे मन से सच्चे भाव से हृदय से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और साथ में सोमवार व्रत कथा श्रवण करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, तो इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में कर्म क्षेत्र है। यह संसार किसी किसान जैसे किसान किसी खेत में बीज बोता है और वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है, जैसी फसल बोएंगे वैसी फसल हमको मिलेगी। तो पार्वती जी ने बहुत अधिक आग्रह किया शंकर महाराज से, भगवान भोलेनाथ से, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो पार्वती जी के ऐसा आग्रह देख करके शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसके बालक की माता ने उससे विवाह के आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि अभी छोटा है, इसको हम काशी अध्ययन के लिए भेजेंगे। तो फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय
इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गए। यह कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के के और उसके मामा से बात की, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। तो राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गई। वहां जाकर उन्हें यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो यह मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धोना आरंभ कर दिया। संयोग उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया बहुत रो रहा है, उसके कष्ट को आप दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु तो इतनी थी जो यह भोग चुका है। तब पार्वती ने आग्रह किया, कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत ही दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर के खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और उन्हें यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, श्रवण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को हमें पूरे परिवार के साथ सुनना चाहिए, कुटुंब के साथ, धैर्य के साथ और प्रसन्नता पूर्वक सुनना चाहिए, शांति पूर्वक सुनना चाहिए। अवश्य माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। यदि वीडियो आपके लिए लाभकारी रही हो, लाभदायक कथा रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलते रहे। इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा हो। हर हर महादेव। जय माता दी।